हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? थ्री ऑफ सोर्ड्स। जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका दिल बहुत दुखा हुआ है, टूटा हुआ है, या फिर आपके लिए लाइफ में है कुछ ना कुछ तो है, देखेंगे। तो ये एक पार्टनर होगी रीडिंग। हाँ, कोई पूछ रहा था कि मैडम पार्टनर का मतलब क्या होता है। पार्टनर पर्सन बहुत ही ईजी है। किसी भी ऐसे दोस्त, बिजनेस पार्टनर, कुछ ऐसा पार्टनर जिनके साथ आपका थोड़ा सा डीप डाउन ऐसा रिलेशन रहा हो, जो स्पेशल रिलेशन होता है, तो आप वैसे पर्सन के लिए ये जो रीडिंग है देख सकते हैं, ठीक है। और सम टाइम्स ये कार्मा रीडिंग भी निकल के आ जाता है, क्योंकि कार्मा के लिए भी पूछ रहे थे, तो चांस की बात है कि मुझे उस वक्त तुरंत ये वाले जो एनर्जी है पिक कर लिया। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो बता दूं कि जो लोग भी जानना चाहते हैं पार्टनर पर्सन जिसके साथ आप या स्पेशल रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, सोचे हैं, गए हैं, किए हैं, ऐसे व्यक्ति के आप इसमें फीलिंग्स देख सकते हैं, करंट फीलिंग्स। पार्टनर पर्सन जिसका पास्ट हस्बैंड, पास्ट वाइफ, पास्ट लवर, मतलब कुछ ऐसा रिलेशन, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ गई हूँ। चलिए अपने अपने पर्सन के बारे में, पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, अपने जो भी है। तो देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंट फीलिंग्स है ना। तो उनकी एनर्जी चेक करेंगे, रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि आप लोगों का आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी खुद की एनर्जी कैसी है, क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ है। रोज की तरह आज भी चेक करते हैं। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि वो मैसेज किसी और के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव है। तो चलिए आइए देखते हैं कि जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या है। उस पर्सन की सबसे पहले एनर्जी चेक करती हूँ, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेके, जिस रिलेशनशिप के तहत रख के आप देख रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, लवर था, कुछ भी था, कभी सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे सोचे थे, या क्रश था, थी, थे, थो, जो भी है आप लोग जेंडर अपने हिसाब से तय कर लीजिए। और तो उसके बारे में, तो उस व्यक्ति की एनर्जी जो है आपके लिए कैसा है, इस रिलेशनशिप के लिए कैसा है, एंड सब कुछ चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, इस एनर्जी, इस रिलेशनशिप को लेके, है ना। जिस रिलेशनशिप के बारे में आप जानना चाहते हैं उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, बताइए यूनिवर्स। जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, उस पर्सन के माइंड में, जिनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं, जिनको भी माइंड में रख के ये देख रहे हैं, तो उस पर्सन की एनर्जी क्या है, उस पर्सन की एनर्जी क्या है व्यूअर्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए। टू ऑफ सोर्ड्स। तो इस बंदी को एडिक्शन रहा है, आपके लिए ये सीरियस नहीं थे, तो जिनके बारे, इस रिलेशनशिप के लिए भी ये सीरियस नहीं थे, ठीक है। अगर आप सोच रहे थे कि मुझे छोड़ गया, मुझे रुला गया, छोड़ गई, रुला गई, तो बंदी जो है उनके पास ऑप्शंस था और वो सीरियस नहीं थे आपको लेके, राइट। अब देखते हैं कि वो आपके बारे में सोचते क्या है। लगता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं इस वक्त, जो है दूर हैं। ओह गॉड। तो बताइए व्यूअर्स को लेके क्या कुछ सोचते हैं, रिलेशनशिप को लेके क्या कुछ सोचते हैं। ओके, एंड एक और। अब हम इसको देख लेंगे कि ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों, एनर्जी उनकी ऐसी क्यों है, रिलेशनशिप को लेकर एनर्जी टू ऑफ सोर्ड्स की क्यों आई है, क्यों आई है, क्यों आई है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्यों सोच रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बताइए ऐसा क्यों है। ओके, द मैजिशियन, राइट, एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है रिलेशनशिप को लेके। दो ले, अरे नहीं, इतना सारा नहीं लेंगे हम, तो सोचे दो है, हाँ तीन है, राइट। एक दीजिए प्लीज, एक दीजिए। क्यों है सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, क्यों है प्लीज बताएं। रिलेशनशिप को सेवन ऑफ वॉन्ड्स में क्यों देख रहे हैं वो। तो यहाँ जो ऊपर है इसी को लेती हूँ, ठीक है। चलिए अब तो काफ़ी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। ये एनर्जी यहाँ आ गई बॉटम ऑफ द डेक की, जो नहीं ले रहे थे वो एनर्जी आ गई।
तो यहाँ पे दो तरह का सिनारियो आ रहा है। एक तो ये कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है और रिलेशन को ख़राब कर रहा है। जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, वो चाहते हैं कि आप दोनों जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें और आप निकल कर जाएँ, राइट, उनके लाइफ से, और वो एंट्री करें चोर दरवाजे से, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी है वो आपके लाइफ में, आप दोनों के लाइफ में घुसना चाहते हैं और आप दोनों को जो है अलग लड़ाई झगड़ा करा के अलग कराना चाहते हैं। और जब भी आप दोनों एक साथ रहेंगे तो बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स होगा, लाइक हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, वेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, टेंशन रहेगा। मतलब ब्लैक मैजिक सिनारियो हो सकता है, ब्लैक मैजिक वगैरह से स्पेल वगैरह कर सकते हैं आपके ऊपर, आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर, ताकि आप दोनों एक दूसरे से दूर हों, अलग हों, चले जाएं, मन शांत नहीं रहे आप लोगों का, ठीक है। मन जो है भटकता रहे, इस वजह से किए हैं। और तूफान में आ जाएं। तूफान में जब आते हैं तो क्या करते हैं, जब ज़िंदगी और मौत की बात आती है तब पार्टनर को नहीं देखते हैं, पर्सन को नहीं देखते हैं, खुद को देखते हैं। तो वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, जो कोई भी है थर्ड पार्टी जो है भी वो आप लोगों के बीच में, तो वो चाहते हैं थर्ड पार्टी, जो भी एनर्जी है थर्ड पार्टी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो आपके हेटर्स का हो सकता है, रिलेशनशिप में कुछ हो, ताकि वो डिप्रेशन में चले जाएं, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, और उनके पास जाएं हेल्प लेने के लिए। आप लोगों का जब झगड़ा होगा तो उनके पास जाएंगे हेल्प लेने के लिए, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, और काफ़ी दयनीय स्थिति में होंगे तो बोलेंगे यार तेरे को तो मना किया था मत जा, ऐसा वैसा, तू गई क्यों, तू गया क्यों, इसीलिए तेरी हाल हो गई है। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि हमने ब्लैक एनर्जी सेंड किया, स्पेल वर्क सेंड किया, तुम दोनों को अलग करवाया। फर्स्ट सिनेरियो तो ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड सिनेरियो, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये आता है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए सीरियस नहीं थे। जब कभी भी आप मिले थे उनके लिए, या रिलेशनशिप में कभी भी वो आपके लिए सीरियस नहीं थे। हाँ, हो सकता है जिद वाली बात आ जाए, क्योंकि आपको और भी कोई पाना चाहता हो, चाहती हो, तो एक जिद हो जाता है ना कि भाई इसको तुम क्यों लेके जाओगे, हम लेके जाते हैं। तो एडिक्शन था उस पर्सन का, और आप उनके लिए जो है सीरियस बिल्कुल भी आपके तरफ वो पर्सन बंदा बंदी नहीं थे आपको लेके। अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लवर हो सकते थे, जान पहचान का ऐसा ही था, लेकिन स्टार्टिंग में जो था आपके साथ कोई मतलब ऑनेस्ट वाला फीलिंग्स नहीं थी उनकी, ठीक है। एक डीप डाउन फीलिंग्स या ऑनेस्टी या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं था कि आप लवर हो, आप वाइफ बनोगे, आप हस्बैंड बनोगे, आपके साथ ज़िंदगी गुजारना है, नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास एडिक्शन पहले से था, ठीक है। वो किसी न किसी में एडिक्शन में थे, एक से ज़्यादा, आपके सिवाय उनके पास कोई और भी ऑप्शंस था, ठीक है। आप हो सकता है पीछे उनके लाइफ में आए हो, लेकिन आपको चाहने वाले कोई और आ जाए तो उनको लगता है ना कि अरे चलो ये इनको तो चाहने वाले बहुत है, तो इनको जो है हम लपक लेते हैं, हम ले लेते हैं, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये आ रहा है यहाँ पे कि आप जो है काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। आप जिनके साथ भी रहें उनको एक अच्छी गुड वाइब्स देते हैं। आप चाहे अपने पर्सन के साथ रहें, चाहे जहाँ कहीं भी रहें, आपके पास एक गुड वाइब है, एक एंजेलिक वाइब है, वाइब्स आती है आपके पास में, एक अच्छी एनर्जी आती है, जिससे आपसे बहुत लोग मिलना चाहते हैं, बहुत लोग अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, बहुत लोग आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि अरे यार ऐसा हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, तो फिर इनके पास जो दूसरा ऑप्शन था उनको छोड़ के आपकी तरफ लपक लिए, और जो है हो सकता है मैरिज हो गई हो, कमिटमेंट में आ गए हो, कुछ भी है, मतलब वो जल्दबाजी में हुआ, ये वैसा नहीं हुआ। काफ़ी अट्रैक्टिव हो आप, आपको चाहने वाले लोग बहुत हैं, तो इनको लगा कि चलो चलते हैं। आपने मना कर दिया कि भाई बिफोर मैरिज या ऐसे हम तो फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, तो हो सकता है फिर मैरिज किए हों, क्योंकि इनको लग गया कि भाई ये तो औरों की तरह नहीं है। तो फिर क्या है, थोड़े दिन के बाद आप उनको बोझ लगने लग गए, ठीक है। ऐसी एनर्जी आज की निकल कर आ रही है, उनकी बोझ लगने लगे सब तरीके से। उनको जो है इस रिलेशनशिप में अभी जो हालत है, अभी हालत रिलेशनशिप में ऐसा है कि रिश्ता बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। रिलेशनशिप को सब तरीके से, सब तरफ से रिलेशनशिप में अटैक हो रहा है आपके। उनको ऐसा लग रहा है, अब हो रहा है नहीं हो रहा है छोड़ो, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेके हर कोई उंगली उठा रहा है, हर कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, ये तो जोड़ी ही मिसमैच थी, ये तो रिश्ता ही नहीं चलना था, ये तो ऐसा, ये तो वैसा, मतलब दुनिया भर का। तो आपके पर्सन को भी लग रहा है कि यार हमने कोई जल्दबाजी में तो स्टेप नहीं उठा लिया, वाकई हमको सेंस नहीं था आदमी पहचानने का, या कुछ भी था, वाकई मैं इनमें चोर था। सब कोई दिखा रहे हैं कि तुम इनमें चोर थी, तुमने सही व्यक्ति को पसंद नहीं किया, और इस तरीके से अब वो सोच रहे हैं कि एक साथ अगर सब तरफ से अटैक हो रहा है तो हम किसको जवाब दें, है ना। तो अभी भी जो है इसको जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी उनको उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि ठोक के कोई बात को बोल सके। क्यों?
क्योंकि उनके पास एडिक्शन था, वो इस रिलेशनशिप में सीरियस थे ही नहीं। जो भी दिया आपने दिया, रिलेशनशिप में आपने किया है, तो उनके पास वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके, खुद को लेके। तो अभी भी इनमेच्योर है, तो उनको अब सीख रहे हैं, अब जो है अब सीख रहे हैं। जब लोग देख रहे हैं दुनियादारी, जो समय, समाज, दुनिया, तब उनको लग रहा है अब जो है आपके तरफ जो है फीलिंग, जो एडिक्शन था वो एडिक्शन खत्म हो रहा है। अब इंटरनल फीलिंग जाग रही है, ठीक है। एक स्टूडेंट, लर्नर, हाँ, अब उनको वो वाली फीलिंग्स आ रही है कि हाँ, रिश्ता लेके चलना चाहिए, चलाना चाहिए, हम इसका बोझ उठा सकते हैं, रिलेशनशिप में हम बहुत कुछ दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो हमने नहीं किया तो अब करना चाहिए। मतलब बला 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 इनमेच्योरिटी आ रही है आपकी तरफ, एक फीलिंग्स जो है आ रहा है। लेकिन अभी वो जो है स्टूडेंट वाला है, लर्निंग वाला है, क्योंकि अभी वो मेच्योर नहीं है, वो एनर्जी मेच्योर नहीं है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स में ये बता रहा है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, ये बहुत सारे लोगों को देखते थे, बहुत सारा था इनके पास, जो एक था वो और एक आप थे वो, उनके उसके बावजूद भी बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने रख रखी थी, ठीक है। और कुछ इनका ऐसा है कि कैरियर के लिए भी था कि कोई अच्छा सा कैरियर हो जाए, कुछ अच्छा सा खूब हो जाए, खूब पैसा वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो हम फिर इस पे काम करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता था कि एडिक्शन था, एक एडिक्शन वो भी था, एक कैरियर का एडिक्शन भी हो सकता है, एक दूसरा एडिक्शन भी है, और कोई आपसे पहले कोई लवर, उनका लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर जिसके साथ कमिटमेंट किए हो, लेकिन आपके साथ जो है नहीं खोने की वजह से आपको जो है कमिटमेंट में आ गए। इस वक्त जो है आप जितना तेजी से उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो, बहुत तेजी से निकल के आप उनके लाइफ से जा रहे हो, सोच रहे हैं कि वो जितना आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप उतनी तेजी से निकल के जा रहे हो। आप बिल्कुल, मतलब एक एंजेलिक पावर, एक यूनिवर्सल पावर आ गई है, और आप जो है इस यहाँ से मूव ऑन हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि वॉक अवे कर रहे हैं, उनको पता चल गया है कि हाँ, यहाँ पे कुछ है। तो और आप जो है वैसे वाली एनर्जी में नहीं है, तो ये जो चाह रहे हैं आपके तरफ बहुत तेजी से बढ़ना चाह रहे हैं। और जो ऑन ऑफ होते रहते थे, हो सकता है बहुत दिन से आप लोगों की कोई मुलाकात ना हुई हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, लड़ाई झगड़ा क्लेश हुआ हो, तो इस वक्त जो है चाह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से आपके तरफ आए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कोई तीसरा बंदा भी है, तो हो सकता है ये एनर्जी भी उनको डरा रहा हो, और बहुत डरे डरे समय से नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है मेरे व्यूवर्स के बारे में, व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्यूवर्स के बारे में, व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताएं। गाइड, मतलब प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या सोच रहे हैं कलेक्टिव के लिए व्यूवर्स के पर्सन, व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। हो। तो कल तक जो एडिक्शन था, अब उसमें बैलेंस बना रहे हैं। अगर कैरियर को लेके सोच रहे थे, आपको लेके सोच रहे थे, अगर कोई भी चीज़ था, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो एडिक्शन है उस पर अब बैलेंस बना रहे हैं। अगर कैरियर है, कुछ है, तो उनको लग रहा है कि अब हम काफ़ी हैं, सक्षम हैं आपको और उनको कैरियर को साथ में लेके चलने के लिए। अब हम स्टेबल हो चुके हैं, और जो है जितना है उतने में ही काम चलाना पड़ेगा। पता चलेगा कि पैसे 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 आए और आप जो है निकल लिए। तो आप जो है अपने आप को बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, बहुत हद तक बैलेंस कर रहे हैं इस वक्त, जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और देखते हैं कि और क्या कुछ सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए और क्या कुछ सोच रहे हैं। तो वो ये भी सोच रहे हैं कि वो तो जब पैसा जो वो ये सोच रहे हैं कि जब उनके पास 1 रुपया 2 रुपया आ रहा है, तो आपके पास 10 रुपया 20 रुपया आ रहा है। जब वो 100 रुपया 200 रुपया कमा रहे हैं, तो आप 1000 2000 कमा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो अगर वो 10,000 20,000 कमाएंगे, तो आप लाख 2 लाख कमाएंगे। मतलब इतना का डिफरेंट जो है उनको महसूस हो रहा है कि अरे यार, ये तो आप जो भागे उनके पास से, सीधे आपने क्या किए, कैरियर में भाग गए। अब उनको और टेंशन हो रही है कि अरे यार, हम तो रह गए, वहीं रह गए, क्योंकि दूसरा एडिक्शन भी था ना, बैलेंस नहीं बना पाए। और ज़रूरी नहीं है कि अब उनको ये भी रियलाइज हो रहा है कि जब तक आप उनके साथ थे, भिखारी, गरीबी, फटे हाल में थे। देखिए, इसको रख ही देती हूँ, फटे हाल में थे, एक एक चीज़ को आपने तरसा होगा, लेकिन फिर भी आपने रिश्ते को बहुत कुछ दिया है। इस वक्त जो है, जैसे आपने अपने पर्सन को छोड़ा, उनसे दूर गए, तो आप कैरियर पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। जो भी आपने अपने पर्सन के लिए काम किए थे, जो उनको गाइडेंस दिए थे, जो भी उनको आपने मार्गदर्शन दिए थे, औरों को बताते थे, सब अपने लाइफ में उतार के जो है आपने अपने ऊपर काम किया है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हैं,
काफ़ी फ्रूटफुल, काफ़ी मेहनत किए हैं, काफ़ी रिलैक्स हैं, अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, उनकी भी ज़रूरत नहीं है। उनको ये भी नज़र आ रहा है कि अब पैसा अगर हम दिखाएंगे और कहेंगे कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ पैसे कमाए हैं, अगर वो एक्सक्यूज़ देना चाहेंगे कि कैरियर के लिए तुमसे दूर गए थे, तो ये वाला जो बहाना है, ये जो एक्सक्यूज़ है, ये तो नहीं चलेगा उनको। अब ये सोच रहे हैं, अभी महसूस क्या कर रहे हैं, ये तो सोचने वाली बात हो गई, दिमाग की बात हो गई। अब दिल में क्या महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेके दिल में क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं। क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, हार्ट में फीलिंग्स क्या कुछ आ रही है, डीप डाउन फीलिंग्स क्या है। इतना सारा तो नहीं लेंगे, एक ले लेती हूँ, ठीक है, फिर हम सफल करेंगे, या 2 ले लें, चलो। फीलिंग्स के लिए उनको ये आ रहा है कि अगर ये कभी भी आपके लाए आपको कुछ गिफ्ट नहीं दिए हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं किए हैं, कभी आपका एनिवर्सरी, बर्थडे, किसी भी तरह का कोई ओकेशन जो है, कभी भी प्रेगनेंसी, अगर आप लोगों के बच्चे रहे हो, तो कभी भी अगर आप बच्चे के समय में, फर्स्ट बेबी के समय में, या कभी भी केयरिंग अगर आपके लिए नहीं किए हैं, तो इस वक्त जो है उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज हो रहा है और सोच रहे हैं कि मुझे करना चाहिए था। और शायद वो सब दर्द आपके अंदर इतना है कि आप जो है उनसे दूर चले गए हैं, यही सब चीज़ है। उनके प्रेगनेंसी में अगर आप लोग रहे हों, तो प्रेगनेंसी में कुछ लोचा हुआ है, बेबी को लेके लोचा हुआ है, कुछ ना कुछ आप लोगों का हुआ है, मिसकैरेज हुआ है, बेबी अबॉर्ट हुआ है, जो भी तरीके से हुआ है, तो ये भी चीज़ जो है इमोशन आपको दूर कर दिया है। और वो ये भी देख पा रहे हैं, जो लोग का मान लो बेबी से नहीं है, जो लोगों का रिलेशन में नहीं आया है, जिनका मैरिज नहीं हुआ है, जो लिविंग में है, या जो एक्स्ट्रा अफेयर्स में, किसी भी तरह का जो एनर्जी जो है जो आ रहा है, वही बोल रही हूँ। तो उनको ये लग रहा है कि आप जो है उनको ये लग रहा है कि आप उनकी सच्चाई को जान चुके हैं, उनके एडिक्शन को जान चुके हैं, आप अपना जो फीलिंग्स है, अपना जो कप है, अपना जो प्यार है, अब आप उनको कभी भी नहीं देंगे। उनको लग रहा है कि सच्चाई जानने के बाद जो है आप जो है उनको नहीं देंगे। और सच्चाई खुलने के बाद में, देखो सच तो सच होता है ना, कोई भी एडिक्शन, कोई भी चोरी, कोई भी बेईमानी ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। तो अगर आपके पर्सन ने आपकी तरफ किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क से पुल करके अपने तरफ खींचे थे, अगर आपको कोई और चाहने वाली थी और ज़बरदस्ती लाए थे, तो उसकी खुलासा हो गई है। उसका खुलासा होने से वो काफ़ी, और उसी चीज़ को बार बार करते रहे हैं आपके ऊपर में, ताकि आपका इमोशन उनके तरफ बहता रहे। इस वक्त में जो है, ये जो सच्चाई खुलने के बाद में काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपना बीच बचाव करें, कैसे आपको फेस करें, और कैसे कोई चीज़ अगर देना लेना हो कुछ भी, तो कैसे दें। तो अगर फूल में, फ्लावर में अगर किसी ने किसी को करके कुछ दे दिया था, बहुत चाइल्डहुड में, छोटे में ही, अगर बहुत, चाहे कोई किसी चीज़ में, देखिए फ्लावर वगैरह किसी से लेने से बचिए आप लोग, क्योंकि फ्लावर होता है, लेके आ जाते हैं, किसी ने दिया है, स्पेशल फीलिंग्स है, उसको अपने सराउंडिंग में रखते हैं, बेडरूम में रखते हैं, फिर आपको फेंकने का मन नहीं करता है, ड्रॉयर में रख देते हैं, क्योंकि आपके लिए उसके मन में बहुत स्पेशल फीलिंग्स होता है। और स्पेशल फीलिंग्स हो ना हो, उसमें चूंकि स्पेल वर्क होता है, तो आप उसको फेंकेंगे ही नहीं, सूख जाएगा, फिर भी आप उसको अच्छे से संजोज के रखेंगे 6 महीना, साल, 2 साल, और उसकी एनर्जी में आप भींगते जाएंगे, उसके स्पेल वर्क में भींगते जाएंगे। तो ध्यान ये रखें कि ज़्यादा किसी के साथ भी कोई भी जो गिफ्ट है ना, ज़्यादा लेन देन ना करें। कोई भी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट दे रहा है, स्पेशली फ्लावर दे रहा है, तो इसमें बहुत आसानी से किया जा सकता है, करते हैं लोग, स्पेशली रेड रोज, रेड फ्लावर, वैलेंटाइन डे हो गया, कोई ऐसा डे हो गया, तो वो फूल बहुत कॉमन सा चीज़ है, किसी को शक भी नहीं होगा। तो अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया था, तो ये जो है चोरी जो इनकी पकड़ी गई है, और पकड़े जाने के बाद में इनको जो हो रही है, सो हो रही है ठीक ठाक टेंशन, डिप्रेशन, मायूसी, उदासी, कि अब क्या ही करें ये। तो ऑफकोर्स परेशान है, और आपको देख रहे हैं कि आप जैसे सच्चे इंसान को, भले मानुस को, अच्छे इंसान को इन्होंने सताया है, रुलाया है, तड़पाया है। इसकी वजह से भी इनके लाइफ में काफ़ी जो है मेंटल पीस नहीं है, ऐसा मुझे फीलिंग्स आ रही है कि ये बिल्कुल मेंटल पीस नहीं है आपको खोने का। वाह, बिल्कुल मेंटल पीस नहीं है, जो मैंने बोली। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। किंग ऑफ सोर्स, तो इनको लगता था कि आप इनको छोड़कर नहीं जाएंगे, काफ़ी खाए खिलाए, मतलब खिलाड़ी से आपका पाला पड़ा था, काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस होल्डर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को घुमाने में इनको बहुत एक्सपीरियंस रहा है, तजुर्बा रहा है, और अनुभवी रहे हैं इस फील्ड में ये। तो इस वक्त जो देख रहे हैं, इनका अनुभव जो है धरा का धरा रह गया है। और अगर इसी से इन्होंने और भी बहुत कुछ काम किए हैं, तो इस वक्त जो है एक रिग्रेट में है, एक पछतावा में है, और दिमाग खूब चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, गलती को स्वीकार नहीं करेंगे।
गलती को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। वही कहेंगे मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, लेकिन जायज़ कैसे ठहराएं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, और इमोशनल के बाद जब आप रूड हो जाते हो, कुछ हो जाते हो, तो आपका एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, आप डिफरेंट लेवल पे आ जाते हो, जिनको संभालना इनके लिए मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो इस वक्त जो सोच रहे हैं कि अब मतलब आप जब इमोशनल में आए तो भिखारी के पास भी आ गए। इनके पास कुछ भी नहीं था, पैसा वैसा कुछ नहीं था, है ना, घर मकान जमीन जायदाद कुछ भी नहीं रहा होगा। तो और जब सब कुछ हो गया, आप फलने फूलने लकी चार्म थे आप उनके लिए, तो जैसे आपने उनको छोड़ा तो उनके पास तो गया, लेकिन आपके पास आ गया, क्योंकि आप लकी चार्म में आपने उन पर काम किया, आपके पास आ गया। अब आप बढ़ रहे हो, जहाँ भी हो जैसे भी हो, स्थिति में आपका सुधार हो रहा है। ये देख के वो बहुत परेशान हो रहे हैं कि यार ये तो क्या ही बोले, कैसे सुधारे, क्या करे, क्योंकि इनके ग्रोथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत ज़्यादा अपने पैसे को, ग्रोथ को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन इनका नहीं बढ़ रहा है ग्रोथ। इनका पैसे के मामले में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति में थे, उनको लगता था बैलेंस कर लेंगे, उससे भी नीचे आ गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के स्थिति में आ गए हैं। बिल्कुल उनको समझ में तो आ गया कि आप हो, कहीं कुछ भी था एक, तो उनको पता चल गया एडिक्शन की, उसको छोड़ के आप हो, लेकिन वहाँ से उनको चाल नहीं मिल रहा है, वहाँ से उनको मूवमेंट नहीं मिल रहा है। मूव कैसे करेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, परेशान हैं, और आपके जो नेचर है उससे डरे हुए हैं बहुत लोग। या तो टैरो आप लोग देखते हो, या तो टैरो रीडर हो, या तो टैरो रीडिंग करवाई हो। दी हाई प्रीस्टेस, देखिए यहाँ टैरो लेके ये बंदी बैठी है, तो आप लोगों का टैरो के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। ये देख के भी काफ़ी डरे डरे सहमे सहमे से हैं। उनके जो तेवर हैं महसूस कर रहे हैं, जो अंदर से काफ़ी, देखिए अंदर से काफ़ी डरा हुआ, डरी हुई है, जो भी है डरा है, डरी हुई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार ये तो टैरो सब बिगाड़ा कर दे रहा है, सब कबाड़ा कर दे रहा है, सब कुछ। देखिए कितना उनको अफसोस है, देखिए 4 ऑफ कप्स, कितना अफसोस है उनको। वो कोई भी मैनिपुलेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप मैच्योर्ड हो गए, आपका दिमाग खुल गया, पहले जैसे बेवकूफ़ नहीं है। तो बहुत अफसोस कर रहे हैं कि एक समय में आप उनके पीछे पीछे रहते थे, चाहे स्पेल वर्क हो, चाहे जो भी रीजन हो। आज जो है निकले तो कुछ ऐसे निकले कि बस निकल ही गए। तो ऐसा कुछ फील हो रहा है उनको, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है उनको। और अगर कोई तीसरा बंदा यहाँ पे, सबके लिए तीसरा बंदा नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए है, अपना अपना सिनारियो आप देख लीजिएगा। जिनका थर्ड पार्टी स्ट्रांग होगा, जो लोग रिश्ते को तोड़ना चाहते होंगे, तुड़वाना चाहते होंगे, वो थर्ड पार्टी भी मज़ा लूट रही है, क्योंकि आप दोनों अलग हो गए हैं। और कुछ लोगों के तो पर्सन ही है जो नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति लग रहे हैं, जो आपको गलत तरीके से अपने लाइफ में लाए थे और गलत तरीके से लेके जा रहे थे। तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी जो है इनका पहला गर्लफ्रेंड या पहला कुछ, इसको एक बार हम देखते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे आता है, जब हम उसमें जाते हैं तो वहाँ से हमको मैसेज मिलना शुरू होता है। तो प्लीज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या उनका पहले से कोई लव, इश्क, रोमांस, मोहब्बत कोई था क्या? हाँ जी था। तो पहले से ये बंदा बंदी जो है कहीं कमिटमेंट में थे, ठीक है, कमिटेड थे, पहले से थे, और आप दूसरा आए हैं। तो आप बेशक मैरिज हो गई हो, शादी हो गए हो, वो ऐसे ही रह गए हो, उनके वादा में रह गए हो कि इन्होंने वादा पूरा नहीं किया, तो हो सकता है उसका बदला ले रहे हो, ठीक है। तो आपसे पहले उनके लाइफ में कोई था, कोई थी। थर्ड पार्टी जो है आपसे आने से पहले उनके लाइफ में है, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी को आप थर्ड पार्टी लगते हैं, वो जेन्यून पर्सन लगते हैं। और थर्ड पार्टी जो है, हो सकता है बदले की भावना में भी हो सकता है कि तुम मेरे नहीं तो किसी के नहीं, होता है ना कुछ लोगों का कि तुम मेरे नहीं हुए तो हम तुमको किसी का भी नहीं होने देंगे। बिल्कुल यही आ रहा है। नाइट ऑफ, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, बिल्कुल यही चीज़ आ रहा है कि अगर तुम मेरे नहीं होंगे तो तुम किसी का नहीं हो, तुम्हारे लाइफ में पार्टनर, पर्सन, किसी के भी तुम नहीं हो। तो ये भी देखिए, ये भी दो तरह से खुल गए आप लोगों के, कितने बताओ। तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट किया कीजिए। वहाँ पे कुछ भी यूनिवर्स तक जाती है, यूनिवर्स कैसे पकड़ते पकड़ते भी देखिए। थर्ड पार्टी का क्या है, थर्ड पार्टी जो है, जिसको आप थर्ड पार्टी समझते हैं, वो फर्स्ट पार्टी है। फर्स्ट पार्टी को लगता है कि आप थर्ड पार्टी हैं। आ गई बात समझ में? तो ये चल रहा है। हाँ देखिए 3 ऑफ कप्स, ये पहले से उनके साथ में थे, मौज मस्ती में थे, काफ़ी खुश थे, काफ़ी सुखी संपन्न थे, काफ़ी ये लोग, और भी कोई थे मतलब काफ़ी मौज मस्ती किए हैं ये लोग। तो आप पीछे से आए हैं, इनको लगता है कि आप पीछे से आए हो, आप उनको, उनका हक मार गए हो। उनको लगता है कि आपने उनका हक मारा है। तो चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, बचपन के प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं। अब कोई पूछ रहे थे पर्सन, तो समझ में आ गया। तो ये नाराज चल रहे हैं, देखिए 2 तरह का आ गया। थर्ड पार्टी बोलते थे, थर्ड पार्टी का भी आ गया। तो इस वक्त जो है थर्ड पार्टी काफ़ी आपके पर्सन से नाराज चल रहे हैं,
और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी नाराज़ है, और उनके साथ जो कार्मा है लगता है ये पूरा हो रहा है ना। उनके साथ कार्मा जो है पूरा हो रहा है दी वर्ल्ड का है। इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन की दूरियां बढ़ रही है, दोनों एक साथ नहीं है, तो थर्ड पार्टी के और आपके पर्सन के बीच की दूरियां भी जो है बढ़ती जा रही है, जो भी थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहते थे। और इनका भी एक कार्मा का है यहाँ पे, और ये जो है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी जो है जब ज़बरदस्ती आपके पर्सन अगर ले गए थे, और उनको हो सकता है आप उनको जानते भी हो, पहचानते भी हो, लेकिन आप जान नहीं पाए हो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो उनके साथ जाना पहचानना, बहुत लोग थर्ड पार्टी के साथ लेके गए हैं, आप अनमने मन से गए हैं, रोते हुए गए हैं, कहीं से भी गए हैं, तो आप भी निकल के जा रहे हो, और थर्ड पार्टी को भी आप समझ में आ गए हो, आपको भी थर्ड पार्टी समझ में आ चुकी है। तो आपको लगता है वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को लगता है कि आप थर्ड पार्टी है। तो आपको पता है कि आपका जो पर्सन है आपके लिए लॉयल नहीं है, और थर्ड पार्टी को भी ऐसा लग रहा है कि ये बंदा बंदी किसी के लिए भी लॉयल नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी। अब देखिए यहाँ जस्टिस आ रहा है, तो जस्टिस आने से क्या होगा, थर्ड पार्टी को भी उनको उनका हक मिलेगा, आपको भी आपका हक मिलेगा, न्याय होगा, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत रोए हैं, बहुत जस्टिस मांगी है कि जो भी आपके साथ धोखा हुआ है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो थर्ड पार्टी बहुत लोगों का फैमिली भी हो सकती है, फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, पैसा हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है। और अब जो है जो ये जस्टिस हो जाएगा, जस्टिस आ जाएगा, जस्टिस कहाँ गया, जस्टिस अगर आ जाता है, और तो थर्ड पार्टी का हो सकता है, या तो आप निकलना चाहो तो आप निकल जाओ, ये निकलना चाहें तो ये निकल जाएं, क्योंकि कार्मा तो थर्ड पार्टी के साथ पूरा हो रहा है, आपके साथ तो नहीं दिखाई दिया है, थर्ड पार्टी के साथ कार्मा पूरा हो रहा है। तो यहाँ भी आया है, तो जिसके साथ अभी जाना चाहेंगे, अब जो है दोनों तरफ आपके पर्सन जो है ये जो जगलिंग कर रहे थे, दोनों में बैलेंस बनाना चाह रहे थे और कैरियर का बहाना दे रहे थे, तो ये चीज़ पूरा हो जाएगा। या तो आप फैमिली में मिल जाएंगे, फैमिली के साथ हो जाएंगे, और फैमिली थर्ड पार्टी है, फैमिली किसी और के साथ आपके पर्सन को देख रही थी, तो अब जो है फैमिली एंड थर्ड पार्टी का पत्ता खत्म हो जाएगा, तब आपके पर्सन जो है आपके तरफ मूव ऑन होते नजर आएंगे। अगर आप चाहेंगे तो ही कुछ हो सकता है, वन साइडेड कुछ भी नहीं हो सकता है। रिलेशनशिप में जब भी होता है टू साइडेड होता है, और जो वन साइडेड होता है किसी स्पेल वर्क से होता है, किसी जादू टोना तंत्रा मंत्रा से होता है, तो एक लिमिट टाइम के लिए होता है, जैसे जैसे उसका असर खत्म होते जाता है फिर वो दूरियां फिर बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, कैसी लगी, किनको कितना रेजोनेट किया, लिखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करिए, और जिस तरह से अपने आप को आप कैरियर ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, पैसे की में जा रहे हैं, ऊपर वाले का आपका साथ है, तो प्लीज़ खुद से प्यार करें, अपने कैरियर से प्यार करें। आप बोलते हैं ना, आप अगर सही सलामत रहेंगे, आपकी फीलिंग सही सलामत रहेगा, आपके पास पैसे के लिए आप किसी के आगे नहीं जाएंगे, तो इतने हजारों आते जाते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, एंड थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, थैंक यू।